हेलो बच्चों। वेलकम बैक। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और पिछले क्लासेस में हमने कुछ इंट्रोडक्शन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को देखा था। उसमें हमने पहले एक्स एक्सिस के अलोंग पॉइंट्स को मार्क करना सीखा था। जो पॉइंट्स हैं उनका लोकेशन क्या है, क्या समझते हैं, वो हमने सीखा था। फिर वाई एक्सिस के अलोंग सीखा। उसके बाद फिर हमने एक्स और वाई एक्सिस को कंबाइन कर दिया। ये हमारा एक्स वाई प्लेन बन गया जिसे हमने कार्टेशियन प्लेन बोला। इस कार्टेशियन प्लेन में हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में सीखा। ठीक है। उसके बाद हमने पॉइंट लोकेट करना सीखा और फिर हमने एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट के बारे में सीखा था। इतनी चीजें हम सीख चुके थे। अब आज बच्चों, आज हमें क्या सीखना है? जैसे हमने पॉइंट लोकेट करना सीखा ना, कि अगर कोई भी पॉइंट हमें दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये हमने सीखा था। अब आज हम सीखेंगे कि हमें अगर कोऑर्डिनेट दिया गया है तो उस कोऑर्डिनेट से पॉइंट को कैसे हम लोग लोकेट करेंगे। ठीक है। तो जरा स्टार्ट हो जाते हैं हम लोग। देखिए, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है। इसे हम लोग एक्स लिखते हैं, ये हमारा ओरिजिन होता है। इसे हम लोग वाई लिखते हैं, ये वाई डैश होता है। और यहां पर हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। और वैसे ये वाई एक्सिस पर रहता है ये 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। और यहां पर भी हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इस तरीके से आप पॉइंट्स लोकेट कर सकते हैं। दोनों साइड आपके प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी तक ये नंबर्स जाते हैं। अब आपको सपोज करो, आपको क्या दिया रहेगा? आपको पॉइंट दिया रहेगा। पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए रहेंगे और आपको उन कोऑर्डिनेट्स को यहां पर लोकेट करना है। ठीक है बच्चों। तो जैसे सपोज करो कि आपको पॉइंट दिया गया है ए 2, 3। ठीक है। बी पॉइंट दिया गया है -2, 4। सी पॉइंट दिया गया है आपको, सपोज करें कि -4, -5। और डी पॉइंट दिया गया है 3, -4। पहले 4 पॉइंट को हम लोकेट करना सीखते हैं। आप सबसे पहले तो समझिए इस बात को कि पहला पॉइंट है A2, 3। तो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको जब हम लिखते हैं तो पहले उसका एब्सिस यानी एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर उसके वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो देखिए यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। और हमने याद कीजिए, हमने डिस्कस किया था कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं यानी वो पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो x की वैल्यू कितनी है? पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ है A2, 3 है ना, A2, 3। यानी कि यहां पर जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारा 2 है और जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारा 3 है। ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या होगा? सबसे पहले आपको x एक्सिस पे 2 यूनिट चलना होगा। यानी तरीका देखिए क्या है, ये आपका ओरिजिन है, यहां से कह रहा है x 2 के बराबर है, तो आप यहां से x पे 0 से 1, 1 से 2 पे पहुंचेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर कह रहा है कि अब पहले कह रहा है x के अलोंग 2 यूनिट चलना है और फिर y के अलोंग 3 यूनिट चलना है। तो पहले आप x के अलोंग 2 यूनिट आए, यहां पहुंच गए, और अब y के अलोंग 3 यूनिट चलना है। तो y तो आपका ऊपर की तरफ है ना, और 3 पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ। तो आप गए, देखिए 1 2 यूनिट और 3 यूनिट। इस पॉइंट पर जब आप पहुंचेंगे तो इस पॉइंट पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये पॉइंट आपका है A2, 3। कैसे आया A2, 3?
पहले हम लोग x एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट चलते हैं, फिर y एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट चलते हैं। जिस पॉइंट पर पहुंचे, देखिए उस पॉइंट से अगर x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 2 यूनिट और y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 3 यूनिट। ठीक है। अब उसी तरीके से अगला पॉइंट है -2,4, यानी x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव जो हमारा बच्चों, वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसलिए ये पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या दे रखा है जो पॉइंट आपको दे रखा है b, वो आपको दे रखा है -2,4। ये पॉइंट कहता है कि भाई x एक्सिस के अलोंग आपको -2 यूनिट जाना है और y एक्सिस के अलोंग आपको 4 यूनिट जाना है ना। तो x एक्सिस के अलोंग -2 यूनिट चलते हैं, देखिए -1 -2 यहां पहुंच गए, और फिर कह रहा है कि y एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट, तो यहीं से y एक्सिस के अलोंग आप 4 यूनिट चलना शुरू कर दीजिए, ये पॉइंट आपका यहां मिल जाएगा। देखिए यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 4 यूनिट पहुंचते हैं, तो ये जो पॉइंट है b, ये आपका है -2,4, यहां से -2 x एक्सिस पे और 4 आपका y एक्सिस पे। ठीक है। उसी तरीके से अगला पॉइंट कह रहा है c -4, -5, यानी x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। और मुझे बताइए x और y कोऑर्डिनेट दोनों जब नेगेटिव होते हैं तब वो कौन से एक्सिस पे लाई करते हैं, सॉरी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, यानी ये वाला क्वाड्रेंट। तो यहां पर आपको पॉइंट दे रखा है c -4, -5, है ना, यानी इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो है -4 और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो है -5। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले आपको x, हमेशा पहले x की तरफ चलेंगे फिर y की तरफ चलेंगे। ठीक है, हम लोग यही रूल बना देते हैं, एक रूल बिल्कुल सटीक रूल, हम लोग का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो पहले x के अलाउंग कितना चलना है, 4, -4, तो x के अलाउंग चलते हैं -4, -1 -2 -3 -4 पहुंच गए। और फिर कह रहा है कि यहीं से अब y के अलाउंग -5 चलना है, तो चलते चलिए, ये कहीं यहां पर देखिए आपका -5 आपको यहां तक पहुंचेंगे, ये पॉइंट आपका -5 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है आपका c -4, -5। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला आखिरी पॉइंट है d 3, -4, और 3, -4 का मतलब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये आपका d है, d 3, -4। यहां पर जो x कोऑर्डिनेट है बच्चों वो 3 है और जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारा कितना है, -4। तो क्या कह रहा है, x 3 यूनिट चलना है, तो यहां से 1, 1 से 2, 2 से 3 पहुंच गए ना। ठीक है। और फिर कह रहा है y के अलोंग -4, तो -4 आपका यहां पर है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि चलो -4 तो हमारा इस लेवल पे है, तो यहां से जब हम लोग आएंगे तो इसी लेवल तक पहुंचेंगे, है ना। ये d पॉइंट हमारा हो गया 3, -4, देखिए 3 और -4। तो इन पॉइंट्स को आप लोकेट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसे नोट कर ले बच्चों। चलिए, तो ये ढेर सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों इसमें। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप मुझे जैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, फिर वैसे ही ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, ये जी पॉइंट है, ये एच पॉइंट है और ये आई पॉइंट है। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको दे रखे हैं, इन सारे पॉइंट्स के आपको एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, और उसके बाद फिर उस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है मिलाकर वो बताना है। सबसे पहले तो एक एक करके हम लिखेंगे और फिर मिटाते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग ए पॉइंट के लिए लिखते हैं। ठीक है, ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताइए, वाई कोऑर्डिनेट बताइए, हर एक पॉइंट कैसे करते चलेंगे। ठीक है, तो आप हर एक पॉइंट के बाद नोट कर लीजिएगा, मैं उसको मिटा दूंगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, उसके बाद फिर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है,
ठीक है, फिर आप एब्सिस्सा बताएंगे और फिर आप ऑर्डिनेट बताएंगे। एक एक करके हर पॉइंट का हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बताइए। ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा है 2, ठीक है। ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 और ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4, ठीक है। वैसे ही तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो हमेशा x, y लिखते हैं यानी 2, 4, ठीक है। एब्सिस्सा क्या है ए पॉइंट का, तो भाई जो x कोऑर्डिनेट होता है वही एब्सिस्सा होता है। x कोऑर्डिनेट 2 है यानी एब्सिस्सा भी 2 होना चाहिए। और ऑर्डिनेट क्या होता है, जो y कोऑर्डिनेट होता है यानी 4। इसमें हम लोग हमेशा ना 4 यूनिट्स 2 यूनिट्स ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक तो मैंने आपको ए का लिख के बता दिया। अब आपको इस तरीके से बी सी डी ई एफ जी एच आई इन सब के आपने फाइंड करने हैं। पहले आप खुद से वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके उसको करेंगे। आप पहले खुद से कर ले बच्चों। चलिए कर लिया आपने, पॉज करके इसको कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको पॉज करके और आपने इसे सॉल्व कर रखा है। तो बी पॉइंट अब हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। लेट अस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। चलिए बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, देखिए बी पॉइंट का पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं। कितना एक्स कोऑर्डिनेट 7 यूनिट्स। और इसी बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 यूनिट्स। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट, है ना। एब्सिस्सा क्या है भाई, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही एब्सिस्सा है और ऑर्डिनेट क्या है, जो वाई कोऑर्डिनेट है वही ऑर्डिनेट है, ठीक है। बी पॉइंट क्लियर है। अब जरा हम लोग आप मैच कर लें इसे और हम लोग सी पॉइंट करने जा रहे हैं। सी पॉइंट आप मैच करते चलेंगे और अपना करेक्ट करते चलेंगे, ठीक है। अब जरा सी पॉइंट का देखते हैं। सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है -6 और सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है +5, ठीक है। +5, ये -5 नहीं लग रहा है ना, ये आपका +5, ठीक है। अच्छा तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, पहले एक्स कोऑर्डिनेट उसके बाद फिर वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एब्सिस्सा क्या है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है यानी -6, ऑर्डिनेट क्या है, जो वाई ऑर्डिनेट है यानी कि 5, ठीक है। सी पॉइंट भी क्लियर है, करेक्ट है आपका। अब जरा हम लोग करते हैं डी पॉइंट। अब हम लोग करते हैं डी पॉइंट, ठीक है। डी पॉइंट का देखिए एक्स कोऑर्डिनेट है -4 और डी पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है +3। तो ये -4 है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है 3, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -4, 3। एब्सिस्सा क्या है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही एब्सिस्सा है -4, ऑर्डिनेट क्या है, जो वाई कोऑर्डिनेट है वही ऑर्डिनेट होता है 3। मैच कर लीजिए। चलिए पहले 2 क्वाड्रेंट से क्वेश्चंस हो गए, अब तीसरे क्वाड्रेंट का क्वेश्चन करते हैं ई, ठीक है। पॉइंट हम लोग ई फाइंड करते हैं, ई के कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड करते हैं। ई पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए -3 और ई पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है -2, है ना। कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका भाई, कोऑर्डिनेट हो गया आपका पहले x की वैल्यू फिर माइनस की वैल्यू, y की वैल्यू -3, -2। एब्सिस्सा क्या है इसका, एब्सिस्सा भाई जो x कोऑर्डिनेट है वही एब्सिस्सा होता है और ऑर्डिनेट क्या है, जो y कोऑर्डिनेट है वही ऑर्डिनेट होता है। ई पॉइंट भी क्लियर है, आपने मैच कर लिया, करेक्ट है आपका। अब हम लोग देखते हैं एफ पॉइंट। लेट अस नाउ डू दिस एफ पॉइंट। ओके फाइन, लेट अस डू एफ पॉइंट। एफ पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -5 और y कोऑर्डिनेट -3। तो x कोऑर्डिनेट है -5 और y कोऑर्डिनेट है -3। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका -5, -3, ठीक है। एब्सिस्सा क्या है, जो x कोऑर्डिनेट है वही एब्सिस्सा है यानी -5, ऑर्डिनेट क्या है, जो y कोऑर्डिनेट है वही ऑर्डिनेट है यानी कि -3।
ठीक है, अब जरा देखते हैं जी पॉइंट। आप हर एक आंसर को मैच करते चलिए, बड़ा आसान है। आई होप सारे आंसर्स आपके सही होंगे। ओके चलिए जी पॉइंट देखते हैं। जी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? -7 है ना, और y कोऑर्डिनेट क्या है इसका? देखिए y एक्सिस पे -6, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -7, -6 है ना। एब्सिस्सा क्या है? जो x कोऑर्डिनेट है यानी कि -7, और ऑर्डिनेट क्या है? जो y कोऑर्डिनेट है यानी कि -6 है ना। जी पॉइंट भी हमारा निकल कर आ गया, थर्ड कोऑर्डिनेट भी हमारा हो गया। अब ये आखिरी कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट, फोर्थ क्वाड्रेंट इसको भी करते हैं, एच पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए एच पॉइंट तो बताइए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या किया आपने? एक्स कोऑर्डिनेट इसका 4 यूनिट है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -6 यूनिट है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पहले x उसके बाद फिर y, 4, -6। एब्सिस्सा क्या है? एब्सिस्सा आपका होता है x कोऑर्डिनेट यानी कि 4 यूनिट, और ऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट यानी कि -6 यूनिट। ठीक है, और अब एक आखिरी चीज I पॉइंट, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। चलिए I पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट -3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5, -3। एब्सिस्सा क्या है इसका? भाई जो x कोऑर्डिनेट है वही एब्सिस्सा है 5, ऑर्डिनेट क्या है? जो y कोऑर्डिनेट है -3। ठीक है, तो इसको आपने आई होप नोट कर लिया बच्चों। अब हम लोग एक अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए तो कुछ पॉइंट्स और मार्क कर लेते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक पॉइंट है ये A, ठीक है, ये एक पॉइंट है B। अब एक्सिस पे दिया हुआ पॉइंट, ये एक पॉइंट है C, ठीक है, ये एक पॉइंट है D, और ये एक पॉइंट है O। आपको इन सब के लिए आपको क्या फाइंड करना है? इसका x कोऑर्डिनेट। पहले तो आपको फाइंड करना है x कोऑर्डिनेट, फिर आपको फाइंड करना है वही सेम चीज जो हमने इससे पहले किया था, y कोऑर्डिनेट, फिर आपको फाइंड करना है इसका जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो, फिर आपको फाइंड करना है एब्सिस्सा, और फिर आपको फाइंड करना है ऑर्डिनेट। ठीक है, हमने अब कौन कौन से पॉइंट ले रखे हैं? अब हमने एक्सिस के ऊपर पॉइंट ले रखे हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ये ओ पॉइंट। सबसे पहले हम लोग ए पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, ए पॉइंट में बताइए ये ए पॉइंट कौन से एक्सिस के ऊपर है? आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो बताइए अगर आपको ए पॉइंट पर जाना है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना चलना पड़ेगा? 0 से 1, 1 से 2, यानी 2 यूनिट चलना पड़ रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका? 2 यूनिट्स। और y कोऑर्डिनेट के ऊपर कितना चलना पड़ रहा है? कहीं नहीं जाने की जरूरत है ना, ये तो x कोऑर्डिनेट पे ही है, तो इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 यूनिट। आप नोटिस करें कि x कोऑर्डिनेट, अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये हमारा पहला पॉइंट है कि ऑन x एक्सिस जो y है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, अच्छा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2, 0। ठीक है, एब्सिस्सा क्या है? जो x कोऑर्डिनेट होता है यानी 2 यूनिट्स, और ऑर्डिनेट क्या है? जो y कोऑर्डिनेट होता है यानी 0 यूनिट्स, है ना। क्लियर है? ये आपका a निकल कर आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग b निकालते हैं, b पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो b पॉइंट का बताइए, b पॉइंट पर चलने के लिए, b पॉइंट पर ये पहुंचने के लिए आपको x एक्सिस के अलोंग कितना जाना पड़ेगा? आपको तो ठीक ऊपर जाना है ना, यानी x एक्सिस पे तो नहीं चलना है आपको, तो x कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 0, और y कोऑर्डिनेट क्या है? 5।
इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,5 5,0 नहीं लिखेंगे, पहले x फिर y। एब्सिस क्या है इसका 0 यूनिट और ऑर्डिनेट क्या है इसका जो y कोऑर्डिनेट है। तो देखिए जब y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है तब उसके x की वैल्यू 0 होती है। तो सेकेंड पॉइंट ऑन y एक्सिस x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसी तरीके से C पॉइंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, C पॉइंट देखते हैं, C पॉइंट पर क्या होगा। C पॉइंट आपका कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है, C पॉइंट देखिए आपका x एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, और x एक्सिस पे y की वैल्यू होती है 0, तो चुपचाप से y की वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, और x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, देखिए -4 है, इसलिए x कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा -4। ये क्या हो गया आपका -4,0। ठीक है, एब्सिस का क्या होता है x कोऑर्डिनेट यानी -4, ऑर्डिनेट क्या होता है y कोऑर्डिनेट यानी 0। ठीक है, और अब एक आखिरी नहीं सेकंड लास्ट पॉइंट है D पॉइंट। D पॉइंट को जरा देखते हैं, D पॉइंट पर कैसा होना चाहिए बच्चों। D पॉइंट आपका कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है, D पॉइंट आपका y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे D पर -3 है, ये हो गया -3, यानी क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0,-3। एब्सिस का होता है x कोऑर्डिनेट 0, ऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट -3। ठीक है, और अब आखिरी आपसे ओरिजिन की बात हो रही है। ओरिजिन चलिए ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन मतलब कि ये x की वैल्यू यहां पर क्या है 0 और y की वैल्यू भी 0 है ना, यानी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,0। इसका एब्सिस भी 0 है और ऑर्डिनेट भी सब 0 0 है। तो एक आखिरी चीज नोट कर लें कि कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है 0,0। इन पॉइंट्स को भी आप नोट कर लीजिए, और वैसे ABCD सबके लिए लिख लीजिए। चलिए बच्चों वीडियो पॉज से कर लें इसको। तो बच्चों अभी तक हमने पॉइंट को ड्रॉ किया था और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे। अब आपको कोऑर्डिनेट्स देने जा रहे हैं, आप उसके पॉइंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया बच्चों। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये x एक्सिस। ठीक है, ये x, ये y, ये y डैश और ये x डैश। क्लियर है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा है 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा है -1 -2 -3 -4 -5 -6, और वैसे ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5, है ना, और ये हमारा हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स देने जा रहा हूं, उनको आप लोकेट करेंगे, पहले खुद से आप ट्राई करेंगे। पहला पॉइंट है A 5,0, B 0,3, C -4,0 और D है 0,-3। ठीक है, पहले ये पॉइंट्स आप लोकेट करेंगे, उसके बाद फिर आप करेंगे E 0,0। ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको आप लोकेट करेंगे, उसके बाद फिर आप करेंगे F 1,4, G 3,5
5, फिर h -2, 4 I -1, 6 या -1, 5। ठीक है, इतने पॉइंट्स आप लोकेट कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको पॉइंट लोकेट करना है j -2, -3, k -3, -5। ठीक है, फिर आपको लोकेट करना है l 2, -4, m 3, -5। चलिए इन पॉइंट्स को आप वीडियो पॉज करके लोकेट कर लें। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग लोकेट करते हैं पॉइंट ए 5, 0 यानी x एक्सिस पे 5 यूनिट और y एक्सिस पे 0 यूनिट। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर y की वैल्यू 0 है यानी वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है और x की वैल्यू 5 है, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा a 5, 0। अगला पॉइंट हमारा है b 0, 3। तो 0 पॉइंट हमारा कहां लाई कर रहा है? 0 पॉइंट हमारा लाई कर रहा है, सॉरी 0 हमारा क्या है? x एक्सिस। और 0 अगर x की वैल्यू 0 है यानी वो कहां लाई करता है? y एक्सिस पे। y एक्सिस पे इसके पॉइंट है 3, यानी ये आपका हो जाएगा b 0, 3। ठीक है, फिर c आपका है -4, 0। फिर से y 0 है तो x की वैल्यू -4, ये आपका पॉइंट हो गया c पॉइंट क्या है बच्चों? -4, 0। ठीक है, अच्छा सॉरी, हाँ, और आखिरी डी पॉइंट हमारा है 0, -3। फिर से x की वैल्यू 0 है यानी ये y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा d 0, -3। और फिर e पॉइंट हमें दिया हुआ है 0, 0 यानी कि ये हमारा ओरिजिन पे लाई कर रहा है। e हमारा है 0, 0। क्लियर है बात? अच्छा, इस बात f देखिए, f दिया 1, 4 यानी x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 4। तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस के ऊपर 4 यूनिट, यानी ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ये हमारा 4 यूनिट यहां पर आ रहा है। ये हमारा पॉइंट है f 1, 4। फिर हमारा दिया हुआ पॉइंट 3, 5 यानी x एक्सिस पे 3 यूनिट और y एक्सिस पे 5 यूनिट, y एक्सिस पे 5 यूनिट। ये पॉइंट है ना, g हमारा हो गया 3, 5। चलिए एक क्वाड्रेंट तो हो गया। अगला है -2, 4 यानी x एक्सिस पे -2 यूनिट और फिर y एक्सिस पे 4 यूनिट। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। क्या आ गया हमारा? h -2, 4 और फिर i क्या दे रखा है? -1, 5 यानी x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 5 यूनिट। ये हमारा हो गया ना i -1, 5। दो क्वाड्रेंट हो गए। अब देखिए -2, -3 यानी x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे -3, x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे -3। ठीक है, सारे पॉइंट्स आप मैच करते चलिएगा। ये आपका है j -2, -3। अब क्या है? -3, -5 यानी x एक्सिस पे -3 यहां पहुंच गए और y एक्सिस पे -5। देखिए y एक्सिस पे -5, ये दोनों कहां जहां मीट करेंगे, ये आपका हो जाएगा k -3, -5। l क्या है? 2, -4 यानी x एक्सिस पे 2 यूनिट और y एक्सिस पे -4, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये आपका हो गया l 2, -4। और फिर आखिरी है m 3, -5 यानी m की वैल्यू है 3 और ये हमारा है y की वैल्यू -5। ये पॉइंट हमारा है m 3, -5। ठीक है बच्चों, इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। जहां कहीं गड़बड़ किया आपने तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए। फिर हम लोग
3-4 छोटे छोटे एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आज लेक्चर खत्म करेंगे। चलिए ये कुछ एमसीक्यूज हैं, इन एमसीक्यूज को जरा आप खुद से आंसर करेंगे इसको, ठीक है, और फिर आप मेरे आंसर को मैच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of coordinate axis of coordinate axis is, ठीक है। अब मैं ऐसा करते हैं, मैं आपको ऑप्शंस नहीं दूंगा, आप एमसीक्यू हटा देते हैं, ये आपने डायरेक्ट आंसर देना है, मैं आपको ऑप्शंस नहीं दूंगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इसे क्या कहते हैं? तो बच्चों जहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे मीट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्या उसे हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, एब्सिस्सा कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं या ओरिजिन कहते हैं? तो जहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करते हैं उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं, है ना, उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, द abscissa and ordinate of origin। ओरिजिन का एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट क्या होता है? मतलब एब्सिस्सा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी ओरिजिन का 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, ठीक है। आप आई होप क्या मेरे क्वेश्चन करने के बाद खुद से पहले आंसर कर ले रहे हैं, फिर ये मैच करना है, ठीक है। तो द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कितना एंगल बनता है? जैसे ये आपका अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इनके बीच में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं कि 2, एक पॉइंट है जिसका एब्सिस्सा 2 है और ऑर्डिनेट -5, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो देखिए एब्सिस्सा 2 है, कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है आपका, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और ऑर्डिनेट -5 है, यानी कि इसका वाई कोऑर्डिनेट -5 है। तो बताइए 2 पॉजिटिव यानी एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहां देखिए एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है पॉइंट -4, 0 एंड 7, 0 लाई, कहां लाई करते हैं? -4, 0 और 7, 0। देखिए x है, y की वैल्यू दोनों में 0 है, तो y की वैल्यू अगर 0 है तो ऐसे पॉइंट्स जिनके y की वैल्यू 0 होती है, सिर्फ x की वैल्यू, वो कौन सा एक्सिस पे लाई करता है? x एक्सिस पे लाई करता है बच्चों। अच्छा ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ any point on x axis। एक तो ये क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन है the abscissa
ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। इन दोनों का आंसर बताइए। एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? 0 है ना। और वाई एक्सिस पे एब्सिस्सा की वैल्यू यानी वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिस्सा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, ओके। 8th क्वेश्चन, कह रहे दी एब्सिस्सा इज पॉजिटिव। ठीक है, एब्सिस्सा जो है कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव कहां कहां होता है? दी एब्सिस्सा इज पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में एब्सिस्सा पॉजिटिव है? देखिए एब्सिस्सा यानी एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव तो इधर होता है ना। अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए भी है और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी है, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एब्सिस्सा है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, 9th क्वेश्चन है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो क्वेश्चन हम लोग और कर रहे हैं। दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 4,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। 4,3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, और यही क्वेश्चन है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 4,3 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो पहले तो जरा 4,3 ड्रॉ कर लेते हैं, यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कितना है? 4 यूनिट, यानी 1 2 3 और 4। ठीक है, और वाई एक्सिस पे कितना है? 3 यूनिट, यानी 1 2 3। ये पॉइंट हो गया ना आपका 4,3। अब बताइए जरा, जो 4,3 है इसका x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? तो x एक्सिस से ये है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? जितनी हाइट है, और हाइट हम लोग किधर देख रहे हैं? y एक्सिस पे 3, यानी कि 3 यूनिट हो जाएगा। अगर आपसे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर पूछता है तो आप y कोऑर्डिनेट बताएंगे। क्या बताएंगे? y कोऑर्डिनेट। अगर आपसे, ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहे हैं तो आप y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताएंगे, और वैसे y एक्सिस पर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेगा तब आप x कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताएंगे। उल्टा होगा हमेशा। ठीक है, यहां पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? y से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस? देखिए इतना है, 4 यूनिट। क्लियर है बात? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकालना सीखा है। अगर x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेगा तो y कोऑर्डिनेट बताएंगे, और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेगा तो x कोऑर्डिनेट बताएंगे। फिर से एकदम दिमाग में बिल्कुल इसको बिठा लेना है। x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। देखिए x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो मैंने y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है वो लिखा है, और जब y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहे हैं तब जो x कोऑर्डिनेट है वो मैंने लिखा है। x एक्सिस से परपेंडिकुलर वैल्यू तो y कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस से परपेंडिकुलर वैल्यू तो x कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों,
चलिए ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लें बच्चों इसे, वीडियो को पॉज करके। कर लिया बच्चों, ठीक है। तो देखिए आज जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा है वो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। ये बस छोटा सा चैप्टर था, 2 लेक्चर का था, 2 लेक्चर में हमने इसे खत्म कर लिया है। अब आपको एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, इन दोनों से, और आप चाहें तो आरएस अग्रवाल से भी कर सकते हैं, इन तीनों बुक्स में से जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतने ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है बच्चों। बड़ा आसान चैप्टर था, आपने एंजॉय किया होगा इसको। तो अगर बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया, ये चैप्टर पसंद आया, समझ आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया अभी तक तो, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि अगला चैप्टर जब हम आपके लिए लेकर आए तब आपके फोन में वो नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें और इससे कुछ सीख सकें। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन ग्रेविटी इंस्टीट्यूट। आप हमें इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप मैथ्स और साइंस 9th 10th को हम पढ़ाते हैं, 11th 12th को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। तो अगर आप ज्यादा इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ना चाहते हैं या कोई और पढ़ना चाहता है, उसे भी आप रेकमेंड कर सकते हैं, और आप खुद भी ग्रेविटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। तब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ढेर सारे क्वेश्चंस करें अगले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले आप ढेर सारे क्वेश्चंस जो है पहले खुद से प्रैक्टिस कर लें। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही। अब हम लोग अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई करिएगा।